इसके अंदर जो है ना बिस्मिल्लाह सबसे पहले इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की नई चीज आपको एक बता रहा हूँ, इन्वेंट्री क्या चीज है। देखिए आपको जो पिछले चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ते हैं एसेट लायबिलिटी कैपिटल पढ़ा आपने। चैप्टर 2 में आपने डबल एंट्री देखा कि एसेट लायबिलिटी कैपिटल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट क्रेडिट में। ठीक है, अब हम उसी को कंटिन्यू होगा। अब चैप्टर 3 के अंदर कोई सब बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो शायद आपको आइडिया हो कि तो बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, वही के वही है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एडिशन चीज क्या आएगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाएगा, बाकी सारा वही है। देखें, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये सारा व्हीकल वॉट ऑन क्रेडिट फॉर्म सब कुछ तकरीबन मोर और लेस वही है। सिर्फ जो गुड्स का जिक्र आ रहा है यहाँ, पहले गुड्स का जिक्र नहीं था। अच्छा, अब मैं जरा आपको, आप लोग दोनों बिल्कुल अटेंटिव है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई मसला नहीं। चलें, ग्रेट। अब देखिएगा कि इस जो चैप्टर में मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम जो क्वेश्चन आपको मैं टाइम दूंगा, आपको काम कर लीजिएगा। अभी आपको जब मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको जरा थोड़ा सा यहाँ लिख के बताता हूँ। देखें, अब इससे पहले आपने क्या किया था, एसेट परचेस कर रहे थे, क्या लिखा कर रहे थे आप लोग? एसेट को, एसेट आपका जो मतलब फर्नीचर है, फिक्सचर है, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे थे कि आप ये आपके पास वो है क्या कहते हैं, एसेट को आप इस तरह रिकॉर्ड करें, मशीनरी को मशीनरी, व्हीकल को व्हीकल लिख रहे थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि आपके पास अगर गुड्स का जिक्र है या इन्वेंट्री का है। अच्छा, इन्वेंट्री होती क्या चीज है? अब ये इन्वेंट्री आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री या इसको अमेरिकन इन्वेंटरी बोलते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री अगर होगी तो आपके पास देखें, आपके पास इन्वेंट्री होगी तो अगर आपके पास इसको परचेज करेंगे तो इसका जिक्र आएगा परचेजेस। मैं आपको भी बताता हूँ, इन्वेंट्री आ रहा है या मर्चेंडाइज आ रहा है, ठीक है ना, एक ही चीज है, या जो है ना स्टॉक आ रहा है, ठीक है, या इसके साथ आपका गुड्स का जिक्र आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ ये क्या चीज है, और हमें इसके पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एनीथिंग फॉर सेल, ठीक है, पहले आपको बता दो, एनीथिंग फॉर ये कहलाती है एनीथिंग फॉर जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। एनीथिंग फॉर सेल, ठीक है, एनीथिंग फॉर सेल जो है ये कहलाएगी आपकी इन्वेंट्री मर्चेंडाइज। इसको फॉर सेल या कहते हैं और या फॉर रीसेल, इसको सेल या रीसेल। ये बताता हूँ रीसेल का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, देखें, आपके पास कोई चीज है जिसका बिजनेस कर रहे हैं और वो आपने अगर मैन्युफैक्चर किए तो जाहिर सेल करेंगे, और आपने अगर मैन्युफैक्चर नहीं किए तो जाहिर उसको परचेज करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। यानी कि जब आपने परचेज की तो किसी न किसी ने तो उसको पहले सेल कर दी थी। किस चीज का जिक्र क्या आता है? इसको कहते हैं कि इसी को कहते हैं रीसेल फॉर, ठीक है। तो अब उसको सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, व्हाटएवर आप जो भी सेल कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री का या गुड्स का जब जिक्र आया तो जब जब परचेज करेंगे तो लिखेंगे परचेजेस, उसको गुड्स का अकाउंट नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेल करेंगे तो उसमें आ जाएगा सेल्स, क्या लिखेंगे? सेल्स, या प्लूरल में लिखिएगा सेल। अच्छा, जब आप जो है यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊं तो अगर आपके पास अगर रिटर्न होगा तो फिर आप कह देंगे परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, या इसको आप एक और नाम देते हैं, वो कहलाता है रिटर्न। अच्छा, जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने कोई चीज परचेज की, जब उसको रिटर्न करेंगे या वापस करेंगे तो ये आउटपुट होगा या इनवर्ड होगा? सिंपल सी बात है, आप अपने अगर कुछ परचेज करके आप लाएं और आपको रिटर्न करना है तो ये बाहर की तरफ लेके जाएंगे बिजनेस से या आप अंदर लेकर आएंगे वो चीज को? सर बाहर लेकर जाएंगे। वेरी गुड, तो उससे कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड। वेरी गुड, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना? कहेंगे रिटर्न, इसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। और अगर आपने जो है वो परचेज की हुई है, ठीक है, अगर आपने परचेज की हुई है और परचेज करने के सेल की हुई है और सेल करने के बाद अगर आप उसको वापस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा?
वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न, यानी जो सेल के वापस कर दिया आपने, सेल रिटर्न होगी। मसला तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसको सेल रिटर्न को क्या बोलेंगे, रिटर्न क्या बोलेंगे इसको? जब आपने कोई चीज सेल की वापस आपके पास आ रही है, वो इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी? वो होगी रिटर्न इनवर्ड। ये देखिए 4 अकाउंट होते हैं इसके लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर डाल दूं इसका, तो नंबर 1 ये है। नंबर 1 की इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं कहता आपको बता रहा हूँ, शायद आपको याद रहे कि चारों अकाउंट के लिए क्या यूज होगा। ये तीसरा अकाउंट है, और चौथा अकाउंट जो आपको यूज हो रहा है, बेसिकली दिस इज ऑल फॉर परचेजेस। ये बात किसके समझ में नहीं आई, ये मुझे बता दें। अगर आ गई तो दैट्स फाइन, नहीं आई तो मुझे बता दें, तो मैं दोबारा बता दूंगा। जी भाई। ओहो, आगे सर आ गई चले सर समझ में। चले, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गई है तो फिर हम क्या करते हैं, अब इसको समझें कि आपके पास, अगर आपके समझ में ये आ गई है तो इसका क्या देखिए, आपको शायद नजर आ रहा हो क्लियरली ना, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? मसला तो नहीं है? अच्छा, अब जी सर। अगर समझ में आ गई है तो अब मुझे ये बताइए, अच्छा ये सभी सब इन्वेंट्री के लिए। अब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपके पास कौन कौन से 2 अकाउंट है इसमें? एक आपके पास कैश है, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब क्योंकि हमने गुड सेल की ना, सेल का अकाउंट, गुड्स का अकाउंट नहीं होगा। या मर्चेंडाइज अगर इन्वेंट्री करेगा, इन्वेंट्री भी नहीं होगी। वेरी गुड। तो उसका मतलब कैश हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरी गुड, कैश बढ़ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कैश आ जाएगा डेबिट में। कैश बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट में, डेबिट में आ जाएगा। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका क्या मतलब हुआ? आपने सोल्ड किया, इसके लिए सोल्ड वर्ड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सेल्स। मैंने आपको बताया इसके लिए सेल का अकाउंट यूज होता है। चले, शाबाश, वेरी गुड। और सेल हमारे पास, सेल किससे लिंक है? इन्वेंट्री के साथ। तो आपकी इन्वेंट्री, जब आप सेल करते हैं, इन्वेंट्री कम होती है बढ़ती है? कम होती कम है होता सर। है। वेरी गुड। तो इसका मतलब इन्वेंट्री आपका एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट में आता है, तो सेल हमेशा क्रेडिट में ही आएगी यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गई? अब अगला, यस सर। वेरी गुड। अब अगला बताएं, व्हीकल, व्हीकल बॉट ऑन टाइम फ्रॉम एफ स्मिथ। ठीक है, व्हीकल, अब ये कौन कौन से, ये इसमें कौन कौन से अकाउंट है? एफ स्मिथ का अकाउंट आ गया। ठीक है, एक अकाउंट हो गया आपका किसका? व्हीकल का। अब बताइए डेबिट क्या आएगा, क्रेडिट क्या आएगा? शाबाश। एफ स्मिथ डेबिट में आएगा और व्हीकल क्रेडिट में आएगा। अच्छा, क्यों? व्हीकल हमने परचेज किया या सेल किया? व्हीकल हमारा क्या है? परचेज। व्हीकल हमारा है परचेज क्या? है सर। हाँ, तो ये परचेज नहीं आएगा। हाँ, परचेज किया ना, तो ये बताइए इसका अकाउंट कौन सा आएगा? व्हीकल का आएगा या परचेजेस का आएगा? परचेजेस का। नहीं, परचेजेस का नहीं आएगा। ये यही तो पॉइंट है इसके अंदर। देखिए, जब आप गुड्स परचेज करेंगे ना, या इन्वेंट्री परचेज करेंगे, तो उसके लिए 4 अकाउंट यूज होंगे। उसके अलावा कुछ अगर हो ना, जैसे कंप्यूटर है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, व्हाटएवर, उसी को हम लिखेंगे, डायरेक्ट वही नाम लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई जी सर। है ना? क्लियर हो गई ना? अच्छा, नहीं, गुड्स के लिए देखिए, दोबारा फिर ये गुड्स आया। यहाँ पर अगर ये गुड्स लिखा हुआ आ रहा है, अब यहाँ पे गुड्स को सोल्ड की जगह क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स। ये गुड्स परचेज के लिए यहाँ क्या आएगा? परचेजेस। ठीक है, गुड्स बॉट आ गया, इधर आया परचेजेस। गुड्स सोल्ड आ गए, सेल्स आ गया। लेकिन जहां पर ये व्हीकल है, ये कंप्यूटर है, हम ये इसके लिए कंप्यूटर व्हीकल का अकाउंट यूज करेंगे। इधर किसके लिखेंगे? कंप्यूटर को तो कंप्यूटर ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ये आपको डिफरेंशिएट, क्या मैं डिफरेंशिएट करना आ गया आपको? जी सर। वेरी गुड। तो अब आप एक काम करें, मैं आपको जो है ना, ये आपके अच्छा, जिस एक और बता दूं पहले मैं। अच्छा, गुड्स परचेज हो गया। अच्छा अच्छा, गुड्स परचेज बाय अस रिटर्न टू सप्लायर। अब ये कौन सा अकाउंट है? गुड्स परचेज किया था, रिटर्न किया, कौन सा अकाउंट होगा ये? परचेजेस रिटर्न्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस बुक के अंदर ना परचेज रिटर्न को जो है, देखिए दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन इसको रिटर्न आउटवर्ड का नाम दिया है, तो आप रिटर्न आउटवर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज है, परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड एक ही चीज है।
ठीक है, तो अब ये मुझे आप मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप इसके डेबिट करके पूरा ये करके मुझे बता दीजिए, ठीक है? फिर इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद रिस्टोर करते हैं, ठीक है? ताकि आपको लगे कि आप कितना आपके समझ में आया, और मुझे ऐसा करें अगर वो जब हम मुझे बता दीजिएगा वैसे, या भेज सकते हैं पिक्चर तो मुझे पिक्चर भेज दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। चलेंगे 3.1 आपको फटाफट करें, मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ। जब ये हो जाए ना, मुझे ये जो ग्रुप के अंदर कह देगा डन।
अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं कि मैं खाली एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं उसामा का, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसामा, आर यू रेडी? जी मैंने तो कर लिया। अच्छा, वेरी गुड। उसामा जी, दोनों ने काम कर लिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसके बताता हूँ आंसर, फिर आप इसको चेक कर दीजिएगा, ठीक है? देखें, आपके पहले में लिखेंगे यहाँ पर आपके पास परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। इसको जो देखते हैं आप, चेक करते हैं, आपका सही है तो ठीक है, टिक लगा दीजिए। और अगर आपके पास जो है वो आंसर आपका जो है वो डिफरेंट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरे में लिखेंगे आप मोटर ये व्हीकल डेबिट और एफ स्मिथ क्रेडिट। तीसरे में आपका कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। तीसरे में नंबर 4 में है जे लिली डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है? नंबर 5 में होगा आपका एमपीएल डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, ठीक है? इसके बाद होगा आपका है गुड बॉट्स, आपको परचेज डेबिट और एफडीए क्रेडिट। उसके बाद 7th में है अच्छा बैंक डेबिट और आपका सेल्स क्रेडिट, क्योंकि आपको चेक मिला इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका गोस रिटर्न टू, आपके पास जो है ना वो डब्ल्यू ब्राउन डेबिट और आपको गुड्स भी और परचेज और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। अच्छा, गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस, अब आपके पास रिटर्न इनवर्ड डेबिट और आई ग्रे क्रेडिट। उसके बाद है गुड्स बॉट ऑन टाइम, गुड्स गॉट परचेज डेबिट और टी गो क्रेडिट, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपका आंसर सबका सही है? कोई डिफरेंस हो तो मुझे बता दें, हम डिस्कस कर लेते, अगर उसकी बात क्लियर नहीं है। ठीक है सर, सब ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, दोनों के सही है। उसामा वली दोनों के सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चल ग्रेट। बस इस चैप्टर के अंदर यही चीज थी, पिछले वाले चैप्टर में और इसके अंदर सिर्फ यही चीज थी कि इसके अंदर आपका जो गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको ये यहाँ जो लिख के दिया है ना, ये वाला जो लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, बेसिकली इसके अलावा कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा पुराना वाला है, ठीक है? अच्छा, अब आपको ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया आपने, अब आपको जो है ना डायरेक्ट आप ये वाला क्वेश्चन करिएगा, 3.3 और 3.4 करिएगा, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको इसी तरह, लेकिन इसमें जो करना है आपको, इसको करना है टी अकाउंट की शेप में। कैसे करना है आपको, मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर लेके जाऊं तो आपको ये इस तरह करना है, टी अकाउंट बना के, ठीक है ना? ये क्लियर है? आपको बनाना आता है ना? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था इस तरह। जी आता है सर। चले ग्रेट, चले शाबाश, चले, इसका मतलब है हम फर्दर अगले चैप्टर में पे भी जा सकते हैं। चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, भाई इतना काफी है। आप 3.3 आप कर लेंगे, पूरा कंप्लीट डेबिट क्रेडिट, और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं इसको चेक कर लूंगा टी अकाउंट में, ठीक है? उसके अलावा छोड़ दीजिएगा, उसको अभी नहीं करने की जरूरत है, हम उसको एएस की बुक से करेंगे। बाकी इस तरह एक और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हम आते हैं तो इसमें भी आपके तकरीबन मोरलेस वही चीजें, सिर्फ इसके अंदर कुछ अकाउंट नए आ रहे हैं बस। वो कौन से अकाउंट मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपका जैसे ये वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है? 4.1 रिव्यू क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर देखिए स्टार्टेड इन बिजनेस 1000, बिल्कुल इसी तरह जैसे चैप्टर नंबर 2 में किया हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किया तो डायरेक्ट कैपिटल हो जाएगा। किससे स्टार्ट किया है? बैंक, 31,000 का बैंक में आएगा और 4,000 कैश में आएगा, और दोनों मिला के आपका उसका कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएगा। यदि आपके करना आ रहा है आपको, ये बता दूं, ये वाली चीज, ये वाली ट्रांजेक्शन, इसके 3 अकाउंट बनेंगे। एक आपके बनेगा बैंक का अकाउंट, एक बनेगा आपका कैश का अकाउंट, और एक बनेगा कैपिटल का। जी बता दूं ये वाला आपको? जी बता दें सर। अच्छा, चलें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पर अगर देखें, एक आपका बनेगा अकाउंट,
ये आपका बनेगा कैश, ठीक है ना, ये आपका बन गया कैश, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आ रहा, तो 4000 आ गया, ठीक है। आपने एक नजर साइन लगाया, आपने यहाँ पे लिख दिया 4000, ठीक है। अच्छा लगिए जी, मैं लाइन टेढ़ी हो रही है, आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा। 4000 आ गया, और यहाँ आपको लिखनी है, आपको मतलब करेंसी साइन के साथ मैंने आपको बताया था ईयर लिखते, ईयर कहते हैं 2017, ये आप 2017 जो भी क्वेश्चन में नंबर लिखा वो लिख दिया, 2017 लग दिया। उसके बाद 4000 के सामने कौन सी डेट है, अगस्त 1, तो आपने लिखा यहाँ पे अगस्त, ठीक है, और ये आपका 1 आ गया, बस डेट्स ऑल। बाकी यहाँ जो लिखते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी समझ में आ गया, कैश हो गया। दूसरा अकाउंट आपको कौन सा बैंक है। अच्छा, आपने अगर पहले बैंक लिख दिया तो भी सही है। देखिए आपका बैंक यहाँ पे नजर आ रहा है, आपका बैंक, ये आपका अगर आपको ये लाइन है पूरी समझ में, ताकि नजर आ जाए आपको। इधर लिखा आपने बैंक, जैसे आपने कैश में लिखा था इसी तरह आप लिख देंगे बैंक में, ठीक है। बैंक में कितना लिखा, जिस तरह करेंसी साइन आपको एक ही तरीके करेंसी साइन तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ आप लिखते हैं जो ईयर है, ठीक है, 2017 वही आ गया। अच्छा, यहाँ कितना अमाउंट है आपका बैंक में, कितना था 31,000, तो आपने यहाँ लिखा 31 और ये 1000, ठीक है, ठीक है। अभी 10 मिनट तक चल रहे हैं, कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया 31,000 आ गया, और यहाँ पर आपने लिखा अगस्त, ये आपका अगस्त आ गया, और अगस्त कौन तारीख है 1, ये तो आपने डेबिट में दोनों कर दिया। अब आपका एक और जो अकाउंट था वो कौन सा था, वो आपका अकाउंट था कैपिटल का, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ इसलिए कैपिटल आएगा, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या आएगा, कैपिटल। अब आपने लिखा यहाँ पे कैपिटल, ये आपने लिखा कैपिटल, ठीक है। क्योंकि देखिए एसेट बढ़ता तो डेबिट में आता है, दोनों एसेट थे कैश और बैंक, तो डेबिट में है। क्रेडिट में आपका क्या आ गया, ये आपका पास आ गया कैपिटल, ठीक है। 2017 जैसे मैंने आपसे कहा ये इधर आएगा, ठीक है। ये आएगा अगस्त की पहली तारीख, कितना आ रहा है, बैंक था 31,000, तो आपने यहाँ लिख दिया 31,000, ठीक है, 31,000। उसके बाद कौन सा 4,000, ये भी कैपिटल है, तो आपने ये भी कैपिटल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पहले आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास सिर्फ कैश या बैंक था, तो आपने पहले एक लिखा तो यहाँ लिख दिया। लेकिन जब आप एक से ज्यादा चीजें लाए, ये दो चीजें हैं, अगर वो हो सकता है वो कैश लेके आया हो, वो बैंक में पैसे भी लेके आया हो, वो फर्नीचर भी लेके आया हो, इक्विपमेंट भी लाया हो, और बिल्डिंग भी लेके आया, तो जो भी चीज आप लेकर आया सारा का सारा एसेट के अंदर सभी डेबिट हो जाएंगे सारे इंडिविजुअल अकाउंट में। और कैपिटल में तमाम चीजें क्रेडिट में कर देंगे आप, क्योंकि हमने ये क्या पढ़ा था कि कैपिटल इज समथिंग एनीथिंग ब्रिंग इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। पिछले वाले क्वेश्चंस में वो सिर्फ क्या लेकर आया था, पिछले ये देखेंगे मैंने अगस्त को वही लिख दिया, दोबारा बार अगस्त लिखने की जरूरत नहीं है, ये निशान लगा दिया, 1 लिख दिया आपने, 1 है अगस्त 1, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, देखा था हमने कि आपके पास अगर वो आपके पास सिर्फ कैश में लेके आया तो आपने कैश को डेबिट कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, अगर बैंक में लाया तो बैंक को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट कर देता। तो यहाँ पर बैंक और कैश दोनों ला रहा है, तो वो तो एसेट की जैसे एसेट बढ़ता तो डेबिट में आता है, कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। अगर फर्नीचर भी होता तो फर्नीचर अकाउंट एक और बन जाता है यहाँ पे, इन केस अगर होता तो मैं फर्नीचर लिखता उसको यहाँ पे, ठीक है, और मैं क्या करता, उसको फर्नीचर को डेबिट करता यहाँ पे जिस तरह मैंने इसको किया, और यहाँ पे इसको उसी अमाउंट को यहाँ से क्रेडिट कर देता। क्लियर है भाई, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। हम इसको अभी को नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं। क्लियर हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जी सर क्लियर है। चले ग्रेट। अच्छा, अब आपके अब हमारे पास जो है ना एक और चीज जो है वो ये है आपके पास कि आप अच्छा इस चैप्टर में नया क्या है, फिर तो बाहर का सारा वही है, नया ये है कि इसमें कुछ आपको अकाउंट नहीं मिलेंगे। देखिए परचेजेज ऑफ गुड्स वही का वही, परचेज डेबिट हो जाएगा, टाइम फ्रॉम क्लिप हो गया तो क्लिप को क्रेडिट कर देंगे।
बॉट फिक्सचर, इधर अकाउंट कौन सा आएगा? फिक्सचर, तो फिक्सचर का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिक्सचर एंड फिटिंग एक ही अकाउंट है पूरा। फिक्सचर एंड फिटिंग आपका एसेट है, डेबिट हो जाएगा और बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश आपका जैसे हमने किया था, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। बॉट गुड्स वही आ जाएगा आपका, बॉट गुड्स का मतलब परचेज डेबिट हो जाएगा और एस बिल क्रेडिट। पेड रेंट ये नई चीज आ गई, ठीक है ना। रेंट, अब रेंट का क्या है, देखिए आपको ये तो पता है, कैश का आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पे कैश डेबिट होगा क्रेडिट, आप में से कोई भी बता दे। क्रेडिट होगा। बिल्कुल ठीक, क्रेडिट को पे किया है, इसलिए क्रेडिट होगा। अच्छा, डेबिट में क्या आएगा? रेंट का अकाउंट आ जाएगा, हम टी अकाउंट बनाएंगे और रेंट को डेबिट कर देंगे, जिसको इसको डेबिट किया हमने, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आ गई यहाँ पे, ये अब हमने बॉट मशीनरी, अच्छा कैश, अब कैश के तो आपको पता क्रेडिट में आएगा और स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। कोई इसमें अकाउंट नए नए बनते जा रहे हैं, बाकी और वही का वही पुराना है। गुड्स रिटर्न, ये पुराने क्वेश्चन आ गया। रिटर्न टू ए क्लिफ, अच्छा गुड रिटर्न हमने किया है तो रिटर्न आउटपुट क्रेडिट हो जाएगा और एक क्लिफ जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रिसीव रेंट, अच्छा रेंट रिसीव का अकाउंट रेंट में नहीं बनेगा, याद रखिएगा। रेंट रिसीव, मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी अकाउंट दो दफा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेंट का अकाउंट बन चुका है, दोबारा तो क्यों बना रहे हैं? वजह उसकी ये है कि रेंट जो है ना, ये एक्सपेंस वाला रेंट है। ये कौन सा एक्सपेंस है? रेंट, जो कि हमने पे किया है, और ये एक्सपेंस, इसलिए ये अकाउंट ही अलग है टोटल आपका, ठीक है। ये आपको रेंट रिसीव हुआ है, आप क्या कहेंगे इसको? बोलेंगे रेंट इनकम कह सकते हैं आप, या रेंट रिसीव कह सकते हैं। क्या बनाएंगे? रेंट रिसीव्ड, और इसको क्या लिखेंगे? खाली रेंट लिख देंगे या रेंट एक्सपेंस लिख के बहुत रख सकते हैं, दो नो इशू, खाली रेंट ही लिख दें बल्कि आप, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन में खाली रेंट ही मिलेगा। तो खाली रेंट जब हो, इसका मतलब ये है कि वो रेंट एक्सपेंस ही है, अंडरस्टूड है। लेकिन आपको यहाँ पे खाली रेंट नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रिसीव रेंट नहीं लिखिएगा, क्योंकि रिसीव रेंट तो आपको एक स्टेटमेंट के अंदर रेंट रिसीव होगा ना, लेकिन वैसे आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे रेंट, रेंट रिसीव का अकाउंट बनेगा। मैं आपको यहाँ लिख के बना देता था, आप बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे रेंट और ये रिसीव्ड, ठीक है। तो मुश्किल होता लिखना यार ये, ठीक है। रेंट रिसीव हो गया। अच्छा, क्योंकि रेंट आपके पास रेंट रिसीव हुआ है, तो आपके पास बाय चेकिंग फॉर सबलेट कौन है जी? आपने कुछ, आपने सबलेट का मतलब होता है आपने फर्दर, आपने जो रेंट पे था ना, आपने किसी और को किराए पे दे दिया, तो ये आपको चेक मिला है। चेक, ये पैसा आएगा, डेबिट में है क्रेडिट में आएगा? बताइए, बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बता सकता है कोई? डेबिट डेबिट होगा। डेबिट होगा सर। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि रेंट आपका कैश बैंक में है तो बैंक डेबिट हो जाएगा और रेंट रिसीव क्रेडिट में आ जाएगा। वेरी सिंपल, उसी तरह बनेगा, एक ही तरीका होता है इसका रिकॉर्ड करने का, ठीक है। कैसा होता है? जैसे यहाँ पे आपने 480 आपने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ मैंने पता करेंसी साइन है, करेंसी बिल्कुल साथ जो है ना एयर लिख देते एक दफा, बार बार नहीं लिखते उसको, ठीक है। ये आपने ये कर दिया, और इसके बिल्कुल साथ जो है ना आपने डेट लिख दी, कौन सी? अगस्त की, अगस्त की ये डेट है 21, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गया, बस इसके बाद बाकी सारे वही है। अच्छा, इसमें एक और अकाउंट आ गया वेजेस का, तो वेजेस लिख देंगे आप। अच्छा, अगर आपने पे किया, जाहिर है आपने पे किया ना, यहाँ पे आपने जब पे किया है, तो जाहिर है आपका जो ये वाला जो अकाउंट है, ये जो पे कैश से किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और वेजेस आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, कभी आप कंफ्यूजन हो ना कि भाई अकाउंट है, नया अकाउंट है, डेबिट है क्रेडिट है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसमें ये है कि जाहिर कैश अगर क्रेडिट है, दूसरे अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट में ही आएगा। अच्छा जी, आपके पास तकरीबन ये अभी जो है ना 2 मिनट के बाद जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको वो टाइम से फायदा उठाएंगे कि 10 मिनट आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा करके कल देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। उसमें क्या चीज है आपके पास? अच्छा, एक और नई चीज आ गई। वो नई चीज क्या है? वो नई चीज है कि प्रोप्राइटर मतलब ऑनर अगर पैसे लेके आता है, वो ड्राइंग कहलाता है, सॉरी कैश, वो कैपिटल कहलाता है। अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ड्राइंग। देखिए, इसको इस तरह समझे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये अगर आपका बिजनेस है,
ठीक है। अगर ये बिजनेस है, बिजनेस से अगर कुछ लेकर आते हैं आप, वो कहलाएगा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। ठीक है जी, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैपिटल। ओहो, लिखना थोड़ा सा मतलब आ रहा है आपके समझ में, तो आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप लोग? ये कहलाएगा कैपिटल। अब कोई जहां से बिजनेस से लेके जाएंगे आप, ठीक है, एनीथिंग टेकिंग आउट ऑफ द बिजनेस, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। ठीक है जी, ये हो गया ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके अब ये क्या बनेंगे? पर्सनल यूज के लिए निकाल के कैश, तो कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट और ड्राइंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट कैसे डेबिट करते हैं? यहाँ लिखेंगे और उसके लिख देंगे ड्राइंग, और उसी तरह लिखेंगे जिस तरह आपको अकाउंट जो यहाँ पे लिखते हैं, करेंसी साइन सा अमाउंट ऐसे लिखते हैं। अकाउंट कौन सा होगा? ड्राइंग होगा। कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर 5-7 मिनट के बाद अगर कोई चीज ना आपको समझ में आ रही है तो इसको बता दीजिएगा मुझे। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, जी सर। चले, ये आपकी ड्राइंग।